स्वागतम मित्रान मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बड़ी ऐसी वीडियो लेकर। और बिग बॉस में कल फिनाले, टिकट टू फिनाले मतलब मिल चुका है गौरव को। और प्रणीत और गौरव के बीच में लड़ाई हो गई, तानिया की पिटाई हो गई और बहुत कुछ है। आओ देखें, मजे करें, अपने ओपिनियन देंगे सब पे। प्रणीत को कर्मा मिल गया। प्रणीत सोच रहा होगा यहाँ पे कि ये दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। अच्छा, एक दिन पहले लड़ाई हुई थी। लड़ाई क्यों हुई थी? क्योंकि वो तान्या वाले टास्क में मैंने तान्या का जो प्लेट था वो उसके आगे नहीं रखा था। उसके आगे क्यों नहीं रखा था? क्योंकि गौरव भाई ने अशनूर का वो संभाला था बोर्ड और मुझे तान्या की तरफ भेज दिया था। अगर गौरव भाई आते तान्या की तरफ तो मेरी तान्या से दुश्मनी नहीं होती, तो ये इजी टास्क होता। फिर उसको समझ आया, अच्छा ये पूरा प्लान था और मुझे स्पॉट पे डाला गया गौरव भाई की तरफ से, और उसने वही जाके कॉल आउट किया। अब एक तरफ प्रणीत भी सही है, पर गौरव ने अगर ये पूरी प्लानिंग करी भी थी तो गौरव भी गलत नहीं है अपनी जगह पे। वो भी खेलने आया एट द एंड ऑफ द डे। और जब गौरव की उन लोगों से लड़ाई नहीं है तो गौरव क्यों जाए वहां पे? और लड़ाई तो तान्या से ऐसे प्रणीत की भी कोई नहीं थी। तो ये पूरा का पूरा जो चीजें थी प्रणीत के दिमाग में आई और इस वजह से उन लोगों की आर्ग्यूमेंट हुई, जो कि मुझे सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। क्योंकि दो लोग जब पॉइंट से लॉजिकली लड़ते हैं बिना एक दूसरे को नीचे दिखाए तो मजा आता है। इस टाइप के डिसएग्रीमेंट आपको फरहाना और तान्या में नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनमें जब होते तो एक दूसरे को नीचा दिखाने लगती है कि तू तेरा गंदा गेम। ये होती है सच्ची दोस्ती। वो उसको कर रही है, उसको तो कोई सेव करने है नहीं। मैं और अशनूर ही हूं। हाँ तो वही बोल रहा हूं ना, अशनूर को सेव करने कोई नहीं लड़ाऊंगा तो आपके लिए ज्यादा ये हो जाएगा ना। वो प्रणीत ने तो वैसे ही बोल ही रखा था और कि क्या कहते हैं, अशनूर पहली प्रायोरिटी है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे अगर गौरव भी ऐसा सोच लेता कि भाई मैं तो फिनाले में हुई, तो वो गौरव उसको जितवा देता अशनूर को। एट द एंड ऑफ द डे सब इंडिविजुअल खेलने आया, कोई हाथ पकड़ के फिनाले तक आपको ले जा नहीं सकता। और वैसे भी गौरव को भी जितनी बार मौका पड़ा ऐसा कोई किसी ने साथ दिया नहीं है ज्यादा। यहाँ तक कि प्रणीत और अशनूर वगैरह को चमचा वगैरह बोल देते हैं तो वो लोग वैसे भी उसका साथ छोड़ देते हैं। तो गौरव भी यहाँ पर गलत नहीं था। अब तुमने इस टास्क में ध्यान दिया होगा कि गौरव के अगेंस्ट कोई भी नहीं था, एक भी बंदा नहीं था। बस मालती एक जगह पे ऐसी थी कि प्रणीत को जिताने के लिए वो गौरव को गिरा देती, क्योंकि वो प्रणीत की दोस्त है। ऐसी उसकी कोई गौरव से भी दुश्मनी नहीं है। पर प्रणीत के अगेंस्ट वो दो लोग थे, अशनूर के अगेंस्ट तो तान्या थी। तो गौरव ने जितना भी अभी तक खेला है वो थोड़ा सेफ खेला है, इस वजह से वो लोग उसके सपोर्ट में। अब तान्या और फरहाना ऐसे नॉर्मली कितने उससे जेलस होकर करती रहे, पर उसकी डायरेक्ट लड़ाई किसी से भी नहीं है अभी तक। और जो कि एक अच्छा गेम ही है, एक अच्छा गेम खेला आपने। और कल वो बोल रहा था कि अब मूवी का एंड आ गया है तो हीरो को करके दिखाना पड़ेगा ऐसा कुछ। गौरव एक बात फिर से बहुत बहुत मुबारक। गौरव ने जो भी कुछ किया वो बुरे लाइट में भी नहीं आता कि यार ये तो इसने गलत किया। गौरव ने गेम खेला। एट द एंड ऑफ द डे आप गेम खेलने आए हो, आप गेम खेलते हो, और इसके लिए उसने अपने दोस्तों को कहीं पे ऐसा कुछ नहीं करा है जहाँ पे उसके चांस था दोस्त बचाने का और उसने दोस्त नहीं बचाए। ऑब्वियसली बात है, खुद को बचाने की बारी आएगी तो इंसान पहले खुद को ही चुनेगा, और इंडिविजुअल गेम है। पर प्रणीत का भी सोचना सही था। गौरव आप इस हफ्ते की नॉमिनेशन से भी सुरक्षित होते हैं और साथ ही फाइनली बनते हैं इस सीजन में घर वालों की सरकार के आखिरी लीडर। बिग बॉस ने सोचा अगर गौरव जीत गया तो ऐसा लगेगा कि हम तो कॉपी कर रहे हैं हर सीजन। पिछले वाले में भी करणवीर बिना कैप्टन बने जीत गया था, इसमें ये जीत जाएगा, इसको कैप्टन बना देते हैं इस टास्क के साथ साथ। अगर ये पहले बता देते ना कि कैप्टनसी भी है तो फिर गौरव को नहीं जीतने देते। फिर वो सबके सब लग जाते फरहाना को जिताने में। अमाल वगैरह इनने जितना जो ज्यादा जोर नहीं लगाया ना, फिर वो भी जोर लगाते। पर अमाल तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए कि वही जीतेगा, बिल्कुल जोर ही नहीं लगाता कहीं। वो लकड़ी पे रख के कूदने वाले में भी जोर नहीं लगाया उसने, कल वाले में भी नहीं लगाया, भूसा भी जम से नहीं भरा उसने। क्या पता क्यों आया है गाना गाने। घर की कैप्टेंसी भी आपको मुबारक। अब घर वालों की सरकार की बागडोर आपके हाथ में। पर चलो फाइनली गौरव को कैप्टनसी मिल गई। और इन लोगों के आर्गुमेंट में गौरव ज्यादा इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि उसको फील हो रहा था कि ये लोग शायद हार गए इसलिए ज्यादा खिलपे हुए हैं, या एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेटेजी पकड़ ली उसकी, क्योंकि थी तो सही। और मेरा क्या है कि मैं अनबायस्ड रहता हूँ, ऐसा नहीं कि एक इंसान पकड़ लिया उसको सपोर्ट करना है, जो है वैसा है। अब जैसे कल जो अशनूर ने मारा उसको, वो गलत था और उसने इंटेंशनली मारा है, उसने ऐसा नहीं सोचा कि छोड़ देती। ऑब्वियस सी बात है वो वही खड़ी है, उसको लगेगी। तो लोग बहुत सारे डिफेंड कर रहे हैं कि तान्या ने भी मारा है, वो तान्या का भी मारना गलत था, इसका भी गलत था। वॉयलेंस कहीं से भी सही नहीं है। और तुम देख लेना सलमान खान आके अशनूर को बोलेगा जरूर। लोग बोल रहे कि अशनूर के साथ भी तो ये हुआ वो हुआ। वही बात है ना कि वो लोग बुरे हैं तो अपन बुरे नहीं बन सकते। और वो लकड़ी का था यार, हाथ पैर से मारना लग रहा था, जोर से लग सकती थी, या क्या पता उसको लगी भी हो। बाकी वो ओवर एक्टिंग भी करती है, चुपचाप चलती रहती है, जैसे चार लोग दिखते आ आ आ मेरे को मार दिया अशनूर ने। तुमने देखा नहीं प्रणीत, तुम तो बड़े अच्छे बनते थे, मेरा सपोर्ट करो। नहीं समझ में आता कि लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि लड़ाई करके नहीं दिखते हैं, ये बहुत गलतफहमी है। इट्स अ वेरी बैड हैबिट लड़ना। एंड कौन बोल रहा है और किसको बोल रहा है? जिसने पूरी स्ट्रेटेजी अभी लड़ाई बना ली और जो उसके सामने बैठी है वो लड़ के यहीं तक पहुंची है। वो दोनों आपस में बातें कर, लड़ाई करना बुरी बात है। मैं कह रही शूटी यार, ये कितनी गधी है यार, कितनी गधी है। पागल हो गए हैं क्या सब यहाँ रह रहे के? स्ट्रॉन्ग बन बकपोदी ऑन टॉप। आपने मेरे को मारा क्यों नहीं बचपन से? इसको यहाँ पे
इतने तोतली हो जाती, आपने मैं तो मारा क्यों नहीं बंदे, इतना मार दी है तब मैं तो आपकी गलती सारी डरा के लड़ाई करोगे आपसे, यहाँ पे कैसे लड़ूं मैं? मत देखना आप मेरे को, लगते हुए बिग बॉस में आप बंद कर देना। मत देखना आप मेरे को, ये जो थोड़ा सा वजन करके बोला जाना ही ना, ताकि थोड़ी सी बच्ची लगूं मैं। ये आपको दुख होगा, मैं फटाफट से सबसे जीत कर लड़के ट्रॉफी लेके घर आऊंगी बाबा। एकदम ही बालक बन जाती है, मम्मी की गोद में पहुंच जाती है, मम्मा आ गई हूं मैं। देख टिश्यूज कहाँ पड़े, यूज करके उधर फेंक थोड़ा पैर का सामान डालना मुझे। पहले तो टिश्यू को पॉइंट आउट करा उसने, और जब वो लेने आई तो उसने पैर रख दिया। और ये जो प्रणीत और जीके की थोड़ी बहुत आर्गुमेंट भी हुई, उसको कितना ज्यादा बड़ा दिखाया था प्रोमो में कि अरे लड़ाई हो गई, और अंदर वो थोड़े बहुत बात करी, खत्म हो गई, सुबह नाच रहे हैं। ऐसे लात मारना तुझे बाहर निकाल दूंगा। हाथापाई नहीं कर रहे दोस्तों, ये लोग लातापाई कर रहे हैं, लाता लाई। जो भी सड़क पे रहते हैं वो भी तेरे से अच्छे होते हैं, तू पता नहीं यहाँ पे कर क्या रही है, तू तो उनसे भी गिरी हुई है। कोई बेचारा सड़क पे बैठ के देख रहा हो बिग बॉस, मेरे को क्यों पर्सनल टारगेट कर रहे हो, मेरी क्या गलती। और वैसे भी कोई मर्जी से थोड़ी सड़क पे रहता है यार, ये लोग इतना क्या कहते हैं, डेरोगेटरी वर्ड्स क्यों बोलते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए। वो बोलती कि तेरे से सड़क पे रहने वाले तेरे से बेटर होते, वो बोल रही तू तो उनसे भी गई हुई थी। एक ही बात बोल रहे हैं दोनों, बात घुमा के, और नुकसान इसमें सिर्फ सड़क वालों का हो रहा है। पैर रखा तूने जानबूझ के, मैं कह रही पैर हटा ले, मेरी मर्जी, मैं ऐसे पैर रखती हूँ, यही सीखा है लाइफ में इडियट। यार ये लोगों को आता नहीं बहस करना प्रणीत की तरह। उसने बोला मैं ऐसे ही रखती हूँ, तो बोल रही यही सीखा है। नहीं, अरे कुछ बढ़िया सा जवाब दो प्रणीत जैसा, मजा आए। आई कांट कंट्रोल। फरहाना अब कोशिश कर रही है और साइड दिखाने का, और जो शहबाज का ह्यूमर वाला साइड है उसमें घुस के अपना थोड़ा सा फनी साइड दिखाना चाह रही है। पर बात ये है कि यही है जो शहबाज के ह्यूमर साइड का मजाक उड़ाती है कि चल तू कोई फनी नहीं है। ये अलग बात है, बहुत सारे लोगों को बाहर भी इरिटेटिंग लगता है वो, अभी तो थोड़ा ठीक लगने लग गया है। पर फरहाना जिस स्ट्रेटेजी को बुरा बोलती है उसमें घुस रही है, क्योंकि उसको अब अपने अलग अलग साइड दिखाने एंड में। एक हाथ टच हुआ हल्का सा, उसको उसने लात दे दी उसके घुटने में। इतना पिटा है शहबाज इस पूरे सीजन में जिसकी सीमा नहीं है। बॉस कोई कंट्रोल माय लाइफ। अरे बाप रे, एक तो बिग बॉस वाले तुम सोचो ये नहीं कि डायरेक्ट उसकी क्लिप दिखा दे जहाँ वो अपनी मम्मी से बात कर रही है, पहले उसका सेटलमेंट दिखाएंगे। बिग बॉस कोई कैमरा है क्या, ये वाला कैमरा? मेरे को लगा कैमरे को डराएगी कि आज मेरी पिटाई, तुमने कुछ बोला नहीं बिग बॉस। ये वाला है क्या एक्टर? मम्मा चरण स्पर्श नहीं, मम्मा नहीं पसंद है। दिक्कत हो रही है मेरे को। चंगा दिख रहा होगा बेचारी का, पर ठीक है, वो मार पिटाई तो बुरी है। तुम देखना सलमान खान आके डांटेगा जरूर अश्मीर को। और मैंने तो सुना शायद एविक्शन होने वाला था, फिर बाहर कुछ बातचीत करके वो रोक दिया गया, क्योंकि लगी तो थी। दही चीनी खाते कैप्टन बन गया है। देखो थर्ड पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कनेक्ट का पॉइंट भी वैलिड है। आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपका पॉइंट भी समझ में आ गया, वैलिड है बात। मुझे कल पता था कि ये टास्क कैसा आएगा। अभी छोड़ दो नहीं। उसको पता नहीं था कि टास्क कैसा आएगा, उसका बस ये था कि मेरी किसी से दुश्मनी मुझे नहीं लेनी है एकदम एंड वीक पे आके, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कभी भी। एकदम से घर वालों की सहमति से किसी को निकाल दिया, क्या कर लेंगे फिर उसमें बैठ के, तो इसलिए वो किसी से लड़ाई नहीं ले रहा। और वहाँ पे उसका थॉट ये था कि इनकी ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, तो ये दोबारा और ले लेंगे पंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बात वो है कि वो जो थोड़ा सा पंगा था वो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि प्रणीत की फिर लड़ाई हो गई, वो दोनों एकदम खुन्नस खा के बैठ गई उससे। और जो फरहाना का उचकाया था वो भी इसीलिए उचकाया था क्योंकि मालती प्रणीत की दोस्त, तो वो पूरा का पूरा मांजरा वैसा था। और वैसे मुझे लगता है कि अगर मतलब गौरव से दोस्ती नहीं भी होती उनकी और मालती उसका उचकाती प्रणीत का बचाने के लिए, तो फिर भी फरहाना उसके ही पीछे पड़ती प्रणीत के। मैं किसी को ड्रॉप नहीं कर रहा, रोकूंगा भी नहीं किसी को। हेल्प करेगा इसको लेके? नहीं, कुछ नहीं करेगा वो बस आया है ट्रॉफी लेके घर जाएगा, बस हो गया उसका गेम खत्म। वो बस गरीबों को ये बताने आया था कि देखो अमीर लोगों को दर्द होता है तो वो नीली पट्टियां लगाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, यहाँ तो आयोडेक्स रगड़ देता हूँ मैं। आयोडेक्स ही होती ना वो, क्या पता, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता वो जो रगड़ देता हूँ। वो लीनी स्प्रे तू इसके पीछे वक्त ठीक है, जिससे कि कोई पीछे से धक्का नहीं पाएगा। मैं आगे रहूंगा, तब तक तू भी चीटिंग मत कर। ठीक है चल, जो सही लगे करो। वो किसी के प्लान में इंक्लूड भी नहीं होता और दूसरे को भी बोलता है प्लानिंग करने को कि चीटिंग मत कर। मैंने करी थी ऐसे करके, तो निकाल दे शहबाज, तू चीटिंग मत कर। अगर मेरे फैन मुझे देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलियन होंगे तो ही मैं खुश होंगी, तो जल्दी 10 मिलियन कर दो, वरना तब तक मैं खुश नहीं हूँ। और नहीं बोला तो देख के मेरे फॉलोअर्स से फर्क नहीं पड़ती, मतलब इतना। इसको ऐसा ही लगता है कि जो इसके फैंस हैं, जो इसको देख रहे हैं, जो ऑलरेडी फैंस हैं, उन्होंने तो फॉलो कर दिया होगा। मतलब उनसे जो ऑलरेडी तुम्हें कुछ दे चुका है तो उससे वो कैसे, मैं तुमसे जिसने सब्सक्राइब किया है करो सब्सक्राइब, अरे तुम तो कर चुके हैं ना, जिनने नहीं किया वो करे तो मजा आए। फैंस तो कर ही देते हैं फॉलो, फैंस क्यों नहीं करेंगे, कर देते हैं ना दोस्तों। वीडियो लाइक भी खुशी नहीं हुई मेरे को वो 3.7 3 पॉइंट की, ठीक है यार,
एक्चुअली आपके लाइफ का टारगेट फॉलोअर्स बनाना नहीं है ना, वो एक नंबर है। पूरी दुनिया में लोग आपको जाने, ये मेरा मकसद है। मैंने तेको बताया था ना, मेरा ड्रीम है वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन मुझे नाम से जाने। मुझे सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा पसंद है, छोटी छोटी चीजों से खुशी नहीं होती। इसीलिए वो फेंकती भी बड़ा बड़ा है, छोटा मोटा नहीं फेंकती वो। जब बड़ा बड़ा चाहिए तो फेंकना भी बड़ा बड़ा पड़ेगा। पूछ से सवा सौ क्या होता है, पूछ जरा, देखिए जरा जेन ज़ी लॉजिक। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये सवा पौने में आप अगर कभी भी कंफ्यूज हो तो मेरी एक सिंपल थ्योरी है। थोड़े से लोगों को वो गंदी लग सकती है पर मेरी यही काम आती है। देखो सवा और पौने, सवा जो होता है वो 15 मिनट आगे होता है, पौने 15 मिनट पीछे होता है। अब पौने में क्या होता है कि काफी सारे लोग अपने नितंब पिछवाड़े को पौने से रिलेटेड कुछ बोलते हैं, तो उससे मैं याद रखता हूँ कि पौने मतलब पीछे होता है, तो पौने पीछे हो गया, सवा आगे हो गया। ये मतलब मैंने ऐसे याद किया था बहुत बचपन में, तो ऐसे याद रहता है। तो सवा पौने आगे दे। हाँ तो ऐसे भी सब समझ आता है। 125 सवा सौ सवा, ये लास्ट चांस है। 125 कहाँ जाएगा ये देश? कैसे पता चला? 175 पौने 2 होगा, 125 सवा 1 ऐसा होता है। मालती से रहा नहीं गया ना, तेरा बनता भी नहीं था इस कंपटीशन में आना। ऐसे नहीं बोलती मैं तुझे घटिया औरत तू है, पता नहीं क्या भीख मांग के वाइल्ड कार्ड में आई है। इतना वाइल्ड कार्ड में भीख मांग के कैसे? नीचे दिखाना है तो ठीक है, पर एक्चुअल चीज पे तो देखो कुछ भी बोलती है। हम चाहते हैं वाइल्ड कार्ड में, मुझे नहीं पता तू यहाँ आई क्यों। स्पोर्ट्स में नहीं हो तुम। ओ दिखता है प्रोफेशन पे जाती है सीधी एकदम। ये चीज का बिल्कुल मुद्दा नहीं बनाया मालती ने, जो कि मैंने ध्यान दिया और काफी ज्यादा इज्जत है मालती की इस चीज के लिए। वो बीमार है मालती, अभी बहुत बुरी हालत है, रजाई वजाई ओढ़ के पड़ी रहती है, सर्दी है उसको, और ये ठंडा पानी डाला उसके ऊपर। और मालती ने बिल्कुल मुद्दा नहीं बनाया। इतने में तो रो रहा होता कोई कोने बैठ के कि मेरी को सर्दी है, बीमार हूँ मैं, मेरे ऊपर पानी डाल दिया। अरे बहन गेम है, गेम की तरह ले, चल मार फराना। मालती फिर भी सोर लूजर तो बिल्कुल नहीं है, मतलब जो भी होता है उस चीज को हेड ऑन ले लेती है कि हाँ ठीक है, और मैं भी ले लेता हूँ। दोस्तों जैसा भी होता है, आप लाइक करो ना करो, मेरी वीडियो देखो टाइम टू टाइम आती है तो लाइक कर दो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।